हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या होता है और क्यों फिजिकल डेवलपमेंट की तरह ही आपको ये पता होना चाहिए कि इनके माइलस्टोन्स कैसे होते हैं फॉर योर बेबी, सो दैट आपके लिए कुछ एडवांटेजेस रहे टू डिटेक्ट डेवलपमेंटल डिले एज अर्ली एज पॉसिबल। जब हम डेवलपमेंटल डिले की बात करते हैं तो लोग खासकर ये सोचते हैं कि एक बच्चा टाइम पे खड़ा नहीं हुआ, टाइम पे बैठा नहीं, ये होता है डेवलपमेंटल डिले। यस, वो होता है डेवलपमेंटल डिले, बट दैट इज फिजिकल डेवलपमेंटल डिले। इस रिलेटेड तो मैं अपने चैनल में काफ़ी चर्चा पहले से करती आई हूँ। आप देख सकते हैं उन सारे वीडियोस को अबाउट सिटिंग, स्टैंडिंग, क्रॉलिंग, वॉकिंग, इन सारे माइलस्टोन्स को कैसे आपका बेबी अचीव करता है, कब करता है, आप कैसे इस चीज़ को स्टिमुलेट कर सकती हैं, इस बारे में मैंने एक डिटेल डिस्क्रिप्शन पहले ही दिया हुआ है। आज आपसे बात करूंगी संज्ञानात्मक विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आपके बेबी का जो मेंटल थिंकिंग, रीजनिंग, लैंग्वेज एक्विजिशन स्किल्स के रिलेटेड जो भी माइलस्टोन्स हैं वो बेबी कब कब अचीव करता है और कैसे करता है, बात करते हैं इस बारे में। सबसे पहले बात करते हैं 0 to 3 मंथ्स के बेबी के बारे में। नवजात शिशु जन्म के बाद काफ़ी जल्दी ही कैपेबल हो जाते हैं अपने सराउंडिंग्स को सर्वे करने के लिए और बाय 3 मंथ्स उनकी आंखें भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स को फॉलो करने लगती हैं। फर्स्ट 3 मंथ्स में इन्फेंट्स चेहरों को पहचानने लगते हैं, स्माइलिंग या फ्रॉनिंग जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस को भी इनिशिएट कर पाते हैं और फैमिलियर साउंड्स को रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत छोटा है, कुछ नहीं समझता, ऐसा नहीं है। उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो रही हैं। इसके आगे 3 to 6 मंथ्स में जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स होते हैं उनमें से है बेबीज का पावर ऑफ परसेप्शन, उसमें विकास होने लगता है। अपने माँ बाप को वो पहचान पाते हैं, साउंड्स को इमिटेट कर पाते हैं, नए लोगों को देखकर अब घबराना शुरू करते हैं, स्ट्रेंजर एंजाइटी जिसे कहा जाता है। चीज़ों को गिराना उठाना भी वो सीखते हैं, डिस्टेंस का भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा उनको होने लगता है अब बेस्ड ऑन द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स की एक डिफरेंस भी उन्हें समझ आने लगती है। मतलब अगर आप बेबी को एक खिलौना दें और एक बिल्ली को दिखाएं तो उनको समझ आएगा कि बिल्ली एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि इधर उधर करता रहता है और खिलौना एक नॉन लिविंग थिंग है। इसके आगे 6 to 9 मंथ्स में बेबी को रिएक्शंस अब याद रहने लगते हैं। मतलब एक बार उनके किसी काम पे आपने कैसे रिएक्ट किया वो देखने के लिए हो सकता है वो किसी एक्टिविटी को बार बार रिपीट करे और ये देखे कि पेरेंट्स किस तरीके से इसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे बाय नाउ अपने नाम को सुनकर रिस्पॉन्ड करने लगते हैं और पेरेंट्स के जेस्चर्स को, एक्शंस को, इन सब को कॉपी करना भी शुरू कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स का मीनिंग भी उन्हें समझ आने लगता है और चीज़ों के एग्जिस्टेंस का, किसी चीज़ को अगर आप उनकी आंखों से दूर भी रख दें, फॉर एग्जाम्पल उनका कोई टॉय, तो उनको पता होता है कि दैट टॉय एग्जिस्ट्स, दो वो अभी उनकी आंखों के सामने ना हो। इसके आगे 9 से 12 महीने में तो बहुत मज़ेदार एक्टिविटीज़ वो करने लगते हैं। उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट और लैंग्वेज स्किल्स की बढ़ोतरी हो जाती है और वो मामा, पापा इस तरीके के सिंपल वर्ड्स को बोलने लगते हैं। इसके आगे वो कुछ जानवरों की आवाज़ जैसे भौ या फिर म्याऊ, इस तरीके का कुछ भी बोलकर आपको शायद सुनाएं। इस दौरान बच्चों को ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्ड्स को एसोसिएट करना भी आ जाता है। मतलब अगर आप कहें पिलो तो बच्चों को इस दौरान पता होता है कि आप पिलो की बात उनसे कर रहे हैं, टॉय की नहीं। इस तरीके का जो एक लैंग्वेज एक्विजिशन या अंडरस्टैंडिंग उनको होने लगती है। सेपरेशन एंजाइटी भी इस दौरान डेवलप हो जाता है। मेरे चैनल में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो ही मिल जाएगा अबाउट सेपरेशन एंजाइटी। खासकर वर्किंग मॉम्स के लिए ये बहुत ही टफ फेज रहता है जब आपको अपने बच्चे को घर पे या केयर टेकर के पास या कहीं डे केयर में छोड़कर जॉब पे जाना पड़े और बच्चा बस रोता ही जाए। ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण होते हैं, किस तरीके से आप इस चैलेंज से ओवरकम कर सकती हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में मैंने खुद बताया हुआ है। मैं एक ट्विन मॉम हूँ और मेरे बच्चे जब 1 ईयर के एज के थे मैंने तब से फुल टाइम जॉब करना शुरू कर दिया था। तो फिर इस बारे में मुझे अपनी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो भी मैंने उस वीडियो में शेयर की है, आप ज़रूर चेक करें। इसके आगे 1 साल के आगे, 1 से 1.5 साल के बीच 12 to 18 मंथ्स में अब जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की रेट है ये अब काफ़ी फास्ट पेस में बढ़ती है, स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है।
10 से 50 वर्ड्स की समझ हो जाती है एक बच्चे को। वो अपने बॉडी पार्ट्स को समझने लगते हैं, उन्हें पॉइंट करने लगते हैं। मतलब अगर आप कहें नोज तो वो इस तरीके से अपने नाक को दिखाएंगे। सेंस ऑफ ओनरशिप भी उनमें डेवलप हो जाता है, मतलब मेरी मम्मा, मेरा टॉय, इस तरीके का। और शायद वो इस दौरान ना मम्मा को ना टॉय को, किसी चीज को शेयर ना करे। इसके अलावा उनमें 2 इंस्ट्रक्शंस को साथ में फॉलो करने की कैपेबिलिटी भी बन जाती है। मतलब अगर आप कहें कि इस खिलौने को उठा के बॉक्स में रख दो, तो वो इन 2 इंस्ट्रक्शंस को समझ पाएंगे और उस तरीके से एक्ट भी कर पाएंगे। दो इससे ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस आप देने लगे तो शायद वो कंफ्यूज हो जाए। इसके आगे 18 मंथ से 3 इयर्स के एज को कहा जाता है सेंसरी मोटार एज। सेंसरी मोटार एज एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम होता है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि इस दौरान हो सकता है बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट इतनी हो चुकी हो कि वो ट्राई करे कि एडल्ट की तरह वो बिहेव कर रहा हो। कहीं सीढ़ियाँ चढ़ गया खुद से, या फिर इस तरीके का कुछ काम करने लगे जिससे उनकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो। बहुत ज़रूरी है इस दौरान कि वो एडल्ट सुपरविजन में ही रहे। 100 से 150 वर्ड्स की एक अंडरस्टैंडिंग और प्रोसेसिंग एट अ टाइम बच्चे करने लगते हैं, और हर दिन 10 नए शब्दों को सीखने की उनमें एक कैपेसिटी भी होती है। सो पेरेंट्स को इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ट्रस्ट, फियर, इस तरीके के जो बेसिक इमोशंस है, इनकी भी एक समझ उनको होने लगती है। सही और गलत बिहेवियर का फर्क भी वो समझने लगते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो गलत बिहेवियर ना शो करें। लेकिन जब आप पूछेंगे कि क्या बेटा आपको ऐसा करना चाहिए था, वो कहेंगे नहीं करना चाहिए था। मतलब दे नो इट इज रॉन्ग बट दे विल स्टिल कीप ऑन डूइंग इट। प्लीज, थैंक यू, सॉरी, इस तरीके के वर्ड्स का वो बहुत अच्छे से और बिल्कुल सही जगह इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। इसके आगे 3 to 6 इयर्स का जो एज होता है, जिसे हम प्री स्कूलर्स वाला एज कहते हैं, इस दौरान बच्चों में अपनी दुनिया को लेकर एक सेल्फ सेंटर्ड व्यू होता है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि दुनिया उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। वो बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को समझने की, सोचने की कोशिश करते हैं। उनको इस दौरान सिखाना पड़ता है हाउ टू लर्न, हाउ टू मेमोराइज। लेकिन चूंकि वो प्री स्कूल जा रहे होते हैं, तो अपने एज के बच्चों के साथ घुलना मिलना, कोऑपरेट करना, खेलना, ये सब कुछ वो सीखने लगते हैं। एज अ मॉम ऑफ ट्विन बॉयज जो कि 3 इयर्स एंड 4 मंथ्स के हैं, मैं आपको ये कहूंगी कि इस दौरान अपनी कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज के लिमिट्स को बच्चे टेस्ट करते हैं। मतलब हो सकता है इस दौरान बच्चे कुछ नेगेटिव बिहेवियर्स भी शो करें, लाइक टॉकिंग बैक टू एल्डर्स, अपने बड़ों को जवाब देते हैं वो, या फिर कुछ झूठ बोलते हैं। और मैं भी इस बात से काफ़ी एंशियस हो जाती हूँ कभी कभार। लेकिन जितना भी मैंने पढ़ा है, रिसर्च आर्टिकल्स हो या एक्सपर्ट्स की बातें, उससे यही पता चलता है कि दिस इज क्वाइट नॉर्मल। जैसे जैसे बच्चे बड़े होंगे उनको समझ हो जाएगी कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी बात ये होती है कि इस दौरान आप उनको एक स्ट्रक्चर डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। मतलब उनका उठना, बैठना, सोना, खाना, पढ़ना, लिखना, सबकी अगर एक रूटीन आप स्टार्ट करें, हो सकता है इस तरीके से एक सही फाउंडेशन उनकी बने ऑफ अ डेली रूटीन टुवर्ड्स देयर लेटर पार्ट ऑफ लाइफ। और छोटे मोटे घर के काम भी आप उनसे करा लिया कीजिए। जैसे आप उन्हें एक छोटा सा पानी का बॉटल लाने के लिए कह सकती हैं, शूज़ अपनी जगह पर रखने के लिए कह सकती हैं, कुछ नहीं तो टॉयज़ एंड बुक्स को संभालने के लिए सिखा सकती हैं, खाना खाने के बाद अपने प्लेट को सिंक में रखने के लिए कह सकती हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है टू मेक देम अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि कॉग्निटिव माइलस्टोन्स क्या होते हैं, कैसे, किस एज में बच्चे इसे अटेन करते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें हेरफेर हो रहा हो और आपका बच्चा अटेन ना कर पा रहा हो, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अगर मेजर या ड्रास्टिक कोई आपको डिफरेंस दिख रहा हो कि इस पर्टिकुलर एज में बच्चे को ये करना चाहिए था, नहीं कर पा रहा है, वैसे में आपको एक पीडियाट्रिशियन से सलाह जरूर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और कंटेंट अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। सी यू सून, टिल देन टेक केयर।